हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आज वाला चैप्टर बहुत 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 सिंपल है। कौन सा चैप्टर है हमारा? आज का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप खुद ही बोलोगे इसमें है क्या। मैं कह रहा हूँ आज की वीडियो शायद 5 मिनट तक ही हो, बिकॉज चैप्टर ही छोटा सा है। इसमें क्या है, आपको प्रैक्टिस बहुत सारी चाहिए, कंसेप्ट छोटा सा है। फटाफट से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मैंने ग्राफ के बारे में बहुत चीजें एक्सप्लेन करी थी पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में। फटाफट से आपको रिवाइज करा देता हूँ। जो ये ग्राफ का प्लेन होता है उसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये पूरा जो प्लेन होता है, इस पूरे सरफेस को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये हमारा हो गया, बताओ, ऑर्डिनेट। दिस एब्सिसा एंड नेक्स्ट थिंग, ये है हमारा ओरिजिन। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये प्लस प्लस है, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में। किसी को नहीं आ रहा तो वो वाले चैप्टर, वो वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओके, दिस वन इज माइनस प्लस एंड दिस वन माइनस माइनस, दिस वन प्लस माइनस। तो ये सारी चीजें आपको एक बार रिवाइज करा दी मैंने। अब मैं चलता हूँ, बताता हूँ आपको आखिर इस चैप्टर में है क्या। तो गाइस आपको मैं शुरू में बता देता हूं, इस चैप्टर में सिर्फ 3 टॉपिक है। पहला हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, बस फॉर्मूला नहीं डालूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड थिंग इज सेक्शन फॉर्मूला एंड द लास्ट थिंग इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि डिलीटेड है, जो कि आपके पोर्शन में से डिलीटेड है। ठीक है, ये डिलीटेड है, ये नहीं आएगा, तो ये मैं नहीं पढ़ाने वाला। ये दो चीजें पढ़ाऊंगा। और सोच सकते हो, इतने छोटे चैप्टर में से सिर्फ 2 कंसेप्ट एंड चैप्टर 6 नंबर का। ओके, अच्छा, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला समझते हैं। सब कुछ इसमें ग्राफ रिलेटेड है। ओके, तो सबसे पहले कोई भी हम पॉइंट लेते हैं यहां पर, x1 y1। ठीक है, मैंने पॉइंट ले लिया। सेकेंड पॉइंट लेता हूं मैं यहां पर x2 y2। नाउ अब मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है। आई हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे? सिंपल है, इसकी और इसकी लेंथ निकाल दो एंड पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। करते हैं। अच्छा, अगर ये x2 है तो ये भी तो x2 होगा ना। सी, यहां पर x की वैल्यू सेम रह रही है, राइट? यहां पर x की वैल्यू सेम रह रही है। सो अगर हम उसके नीचे भी आ रहे हैं तो हर जगह x की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। सो ये x2 होगा। एंड ये दिस पॉइंट, ये पॉइंट तो y1 के इक्वल होगा ना, बिकॉज यहां पर ये y1 के इक्वल है, तो ये लाइन स्ट्रेट आ रही है, तो यहां पर y की वैल्यू सेम रहेगी ना। सो ये रहेगा हमारा y1। अब थोड़ा इसको उधर की तरफ लिख देता हूं, मिक्स नाउ। ओके, अब क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? सी, ये y2 है, ये y1 है, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1, राइट? ये वाली हाइट, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट माइनस छोटी वाली हाइट। ठीक है, हमारा ये साइड निकल आएगी y2 माइनस y1। ये क्या आएगा? ये क्या आएगा हमारा? अब यहां पर इसकी लेंथ क्या है? x2 और इस छोटे की x1। तो हमें ये निकालने के लिए क्या करेंगे? x2 माइनस x1। ओके, चलो अब
दूसरी चीज देखते हैं हम। अब हमें ये वाली साइड निकालनी है, इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली साइड अगर हम ए बी लेते हैं तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ओके, अब ए बी का क्या आएगा, रूट ऑफ दिस, फॉर्मूला आ गया, बिकॉज हमने कोई कांस्टेंट नंबर कुछ भी नहीं लिया, हर नंबर x या y के फॉर्म में आ सकता है। सो इसका फॉर्मूला बनता है ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। y2 को y1 से माइनस करते हो या y1 से y2 को माइनस करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आगे जाके स्क्वायर होना है तो उस वो बनेगा बाद में पॉजिटिव। लाइक अगर -1 आता है तो वो भी बन आएगा, अगर 1 आता है वो भी बन आएगा, स्क्वायर कर देंगे ना। सो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। सो गाइज अब स्टार्ट करते हैं हम अपने सेक्शन फॉर्मूला से। सो गाइज यही दो चीजें हैं, छोटा सा चैप्टर है और उसमें से भी हमने थर्ड पार्ट काट दिया है। सो छोटा सा चैप्टर है, बस यही दो फॉर्मूला काम आने वाले हैं और कुछ भी नहीं है, तो इसमें नंबर बिल्कुल नहीं कटवाने हैं। बहुत ही गंदा चैप्टर, मतलब बहुत ही इजी चैप्टर है, दो फॉर्मूला है बस, इसमें नंबर बिल्कुल नहीं कटवाने हैं, ठीक है। इसमें मतलब आपको क्वेश्चन भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी चैप्टर है। सो अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है, देखो इसको पूरा ग्राफ ही समझ लो, अगर लाइंस नहीं बनाना, बट ये ग्राफ ही है, तो मैं आपको यहाँ पर अब एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, ठीक है। बीच में कोई भी पॉइंट दिखा रहा हूं मैं, x y, ये m लेंथ, ये n लेंथ, ओके। अब इसको एक ट्रायंगल की रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि ये सेक्शन, देखो ये पॉइंट क्या कर रहा है x और y, इसको सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसे निकालने का, इस पॉइंट को निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगता है उसे कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो अभी हमें क्या निकालना है, बेसिकली ये निकालना है, ओके। अब ये वाला पॉइंट क्या है, इसको x2 ले सकता हूं मैं, ये आपको समझ आ गया होगा अब तो। x2 लिया मैंने एंड यहां से y ले लेता हूं। इस पॉइंट को क्या ले सकता हूं मैं, अब यहां से x1 ले लेता हूं और यहां से y। अब जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था, आपको अब तो समझ आ गया होगा एक चीज मैंने क्या की है। अब इसकी लेंथ क्या होगी, x2 माइनस, सॉरी x2 भी नहीं, सॉरी y2 माइनस y। इसकी लेंथ हो गई है, इसकी क्या होगी, इसकी वजह निकालने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर चलते हैं। इसकी क्या होगी, y माइनस y, फिर भी हम निकाल सकते हैं। अच्छा, इसकी होगी क्या वैसे, x2 माइनस x, एंड इसकी x, नहीं सॉरी, हाँ x माइनस x1, तीन आगे तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। ये लेंथ सबकी निकल गई, ओके। अब सिमिलर ट्रायंगल्स के क्राइटेरिया से, सिमिलर ट्रायंगल्स के क्राइटेरिया से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों सिमिलर है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ओके। और फिर तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, राइट एंगल है, ये एंगल इक्वल होगा, दो एंगल इक्वल हो गए, एक क्राइटेरिया लग गया। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अच्छा, अब अगर सिमिलर हो गए तो मैं क्या कह सकता हूं, m by n is equal to this side by this side, yes। अब ये वाली साइड की लेंथ क्या है, y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y। अच्छा, ये m/n रेशो तो इन साइड की रेशो के भी इक्वल होगी क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है। तो m by n इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। सो भाई आपको, अब आप सोचोगे हम इतना लंबा प्रूफ याद करेंगे, अरे आपको
पहली बात तो ऑब्जेक्टिव पेपर आपको प्रूफ याद नहीं करना, और वैसे भी ना आपको मेन फोकस करना है मुझे एक्स वाई निकालना है, वो आप कैसे भी निकालो। अब ये मत सोचो कि मुझे प्रूफ याद करना है, आप सोचो मुझे एक्स वाई निकालना है, वो आप दिमाग लगाओ, ठीक है। अब ये दोनों आ गई, अब वाई ये रहा, वाई ये रहा, कुछ नहीं करना, बस इस y को बाहर लाना है और y इज इक्वल टू जो आता है वो लिख देना है, ठीक है। और मैं आपको करके दिखाया था, एक दूसरा आप ट्राई कर सकते हो अपने आप। इसको मैं रेस देता हूं, बिकॉज इस चैप्टर में कुछ नहीं है ना, इसलिए मैं ऐसे नहीं करना कि मैं एक सेकंड में बस फॉर्मूला ताकि वीडियो एंड कर दूं, मैं आपको थोड़ा डेरिवेशन भी दिखा देता हूं, ठीक है। इसका क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, अब क्या करना है, y को कॉमन लेना है बिकॉज हमें y को बाहर निकालना है। मैं कह रहा हूं ना प्रूफ याद मत करो, सोचो दिमाग लगाओ कैसे करना है, y को हमें बाहर निकालना है। चलो अब उसको इधर ले आते हैं, my2 माइनस ओ प्लस my1 अगली चीज my को इधर लाना है, अब y को कॉमन ले लो, m प्लस n आ जाएगा, ओके। m प्लस n को दूसरी साइड ले जाते हैं, क्या बचा, y बचा, y की वैल्यू आ गई m/2 प्लस n/1 m प्लस n। अच्छा बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को कि पहले वो y1 लगाते हैं बाद में y2 लगाते हैं, ये हमेशा याद रखना कि पहले m आता है उसका ऑपोजिट लगाना है m/2, ये इस ऐसे याद कर सकते हो, m पहला तो उसका ऑपोजिट लगाना है y2, n बाद वाला सो उसका ऑपोजिट लगाना है पहला y1, ठीक है। ये आ गई y की वैल्यू। ऐसे ही अगर हम x का निकालते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ये इससे ज्यादातर ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इनडायरेक्ट नहीं पूछ सकते, अगर पूछना होगा तो इनडायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, तो उसकी चांसेस कम है। सो कुछ नहीं है और, एंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा एक जनरल नॉलेज के लिए आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला बताया था, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं मैं बिकॉज आपको आपके सिलेबस में है ही नहीं, सो क्लैरिटी की इतनी जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मतलब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। इसका एरिया निकालने को आ जाता है तो हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y3 माइनस y1 कंप्लीट। तो थोड़ा लंबा फॉर्मूला है बट याद इजी होता है क्योंकि इसमें 1 2 3 2 3 1 3 2 1 3 1 2 तो ऐसे सीरीज चल रही है तो इजीली हो जाता है याद। तो ये फॉर्मूला होता है ट्रायंगल के एरिया का, बट आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसे जनरल नॉलेज के बता दिए। सो हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, बहुत इजी चैप्टर था। सो थैंक यू वेरी मच। अगला चैप्टर हमारा ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स बहुत ही वास्ट चैप्टर है एंड इसमें बहुत सारी चीजें, सो अगले चैप्टर में फटाफट से खत्म करेंगे। ये वाला चैप्टर कंप्लीट है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन इसके अच्छे वाले सॉल्व कर लेना। सो 6 नंबर का आने वाला है, मतलब इजी चैप्टर है और 6 नंबर का, सोच लो अब आपके हाथ में अब, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।